अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सेनाओं का अवलोकन करना। पाठ 1। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र के तीर्थस्थल पर एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। मुराद। धृतराष्ट्र और संजय द्वारा चर्चा किए गए विषय, जैसा कि महाभारत में वर्णित है, इस महान दर्शन के लिए मूल सिद्धांत हैं। ऐसा समझा जाता है कि यह दर्शन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में विकसित हुआ, जो वैदिक युग के प्राचीन काल से एक पवित्र तीर्थ स्थान है। यह प्रभु द्वारा तब कहा गया था जब वह मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए इस ग्रह पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान का परम व्यक्तित्व अर्जुन के पक्ष में मौजूद था। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की अंतिम विजय की संभावना को लेकर अत्यधिक सशंकित थे। संदेह होने पर उन्होंने अपने सचिव संजय से पूछा, उन्होंने क्या किया। उन्हें विश्वास था कि उनके दोनों पुत्र और उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र युद्ध के लिए निर्धारित युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के उस मैदान में इकट्ठे हुए थे। फिर भी उनकी पूछताछ महत्वपूर्ण है। वह चचेरे भाई बहनों के बीच समझौता नहीं चाहता था और वह युद्ध के मैदान में अपने बेटों के भाग्य के बारे में आश्वस्त होना चाहता था। चूँकि युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ने की व्यवस्था की गई थी, जिसका उल्लेख वेदों में अन्यत्र पूजा स्थल के रूप में किया गया है, यहाँ तक कि स्वर्ग के निवासियों के लिए भी, धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम पर पवित्र स्थान के प्रभाव के बारे में बहुत भयभीत हो गए। वह अच्छी तरह से जानता था कि इसका अर्जुन और पांडु पुत्रों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी गुणी थे। संजय व्यास के छात्र थे और इसलिए व्यास की दया से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में रहते हुए भी कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की कल्पना करने में सक्षम थे। और इसलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध के मैदान की स्थिति के बारे में पूछा। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही परिवार के हैं, लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र के मन का खुलासा किया गया है। उन्होंने जानबूझकर केवल अपने पुत्रों को कौरव होने का दावा किया और उन्होंने पांडु के पुत्रों को पारिवारिक विरासत से अलग कर दिया। इस प्रकार कोई भी अपने भतीजों पांडु के पुत्रों के साथ अपने संबंधों में धृतराष्ट्र की विशिष्ट स्थिति को समझ सकता है। जिस प्रकार धान के खेत में अनावश्यक पौधों को हटा दिया जाता है, उसी प्रकार इन विषयों के आरंभ से ही यह अपेक्षा की जाती है कि कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र में, जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण मौजूद थे, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन जैसे अवांछित पौधों को हटा दिया जाएगा और अन्य लोगों का सफाया कर दिया जाएगा और युधिष्ठिर की अध्यक्षता में पूरी तरह से धार्मिक व्यक्तियों को भगवान द्वारा स्थापित किया जाएगा। धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्द का ऐतिहासिक और वैदिक महत्व के अलावा यही महत्व है।